हेलो स्टूडेंट, तो लास्ट क्लास में स्टूडेंट हमने सीखा प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर। प्रोडक्ट ऑफ वेक्टर के अंदर हमने डिस्कस किया डॉट प्रोडक्ट। डॉट प्रोडक्ट का पूरा इंट्रोडक्शन आप लोगों ने देखा, पढ़ लिया होगा। अगर नहीं पढ़ा है तो उस वीडियो को जाके देखें। तो स्टूडेंट उसके अंदर डॉट प्रोडक्ट के अंदर आपने देखा डॉट प्रोडक्ट होता क्या है, कैसे हम कैलकुलेट करते हैं कंपोनेंट फॉर्म में और नॉर्मली a डॉट बी इज इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी कॉस थीटा। उसी में आपने देखा होगा एंगल फाइंड आउट करना, एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स, दैट इज कॉस थीटा इक्वल टू मॉड ऑफ ए मॉड ऑफ बी डिवाइड बाय। एंड इसके बाद उसी में आपने कंडीशंस देखी होंगी। अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो कंडीशंस क्या होती हैं, उन दोनों का डॉट जीरो होता है। अगर दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो कंडीशन क्या होती है, या कॉलिनियर होंगे तो कंडीशन क्या होगी। तो ये हमने पढ़ा था पिछली वीडियो में, आपने देख लिया होगा। ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम बी वेक्टर। तो चलते हैं आज इसी पे बेस्ड कुछ प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। तो देखते हैं कुछ प्रॉब्लम बेस्ड ऑन डॉट प्रोडक्ट। एज cos थीटा इज इक्वल टू a डॉट बी डिवाइड बाय मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b। सो आपने वैल्यू पुट कर देनी है स्टूडेंट। a डॉट b इज व्हाट 2√3 डिवाइड बाय मॉड ऑफ a इज व्हाट √3 इंटू मॉड ऑफ b 4। कैंसिल आउट, तो दिस इज 2/4। इसको कैंसिल करेंगे तो 1/2। एंड यू नो व्हाट cos थीटा इज 1/2। व्हाट विल थीटा, cos की वैल्यू स्टूडेंट 1/2 आती है 60 डिग्री पर। एंड यू मे राइट π/3। सो π/3 इज द करेक्ट ऑप्शन। नाउ नेक्स्ट, एंगल बिटवीन दीज टू वेक्टर। अगेन एंगल फाइंड आउट करना है। एज cos थीटा इज a डॉट b डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a मैग्नीट्यूड ऑफ b। व्हाट विल दिस, a डॉट b i इंटू आई, बट i वाला पार्ट नहीं है तो ये क्या होने वाला है, जीरो होगा। इसका मतलब j वाले की j से मल्टीप्लाई, दिस इज -1। k वाला पार्ट नहीं है मतलब जीरो। डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड ऑफ a दैट इज व्हाट 1 + 1 अगेन j, दिस इज 1 सो -1 बाय √2 इंटू √2 इज व्हाट 2। सो थीटा इज cos इनवर्स -1/2। स्टूडेंट अभी आपने ऊपर देखा थीटा की वैल्यू π/3 होती है अगर cos की वैल्यू 1/2 होती है, बट यहां -2 है। बिकॉज ऑफ नेगेटिव दिस विल इन सेकेंड क्वाड्रेंट एंड हेयर एंगल इज π-थीटा। सो व्हाट विल थीटा, दिस इज π-3, दिस इज 2π/3। so option B is correct. Next question, the value of lambda for which vector a and b are orthogonal। तो लास्ट क्लास में हमने देखा था, लास्ट वीडियो में हमने देखा था, जब दो वेक्टर ऑर्थोगोनल होते हैं इसका मतलब वो परपेंडिकुलर होते हैं। और अगर दो वेक्टर परपेंडिकुलर होते हैं तो आपको पता होगा उनका डॉट जीरो होता है। और डॉट प्रोडक्ट कैसे निकालते हैं ये आप लोग अच्छे से जानते हैं। i वाले की हम i से मल्टीप्लाई करेंगे। व्हाट विल दिस, दिस इज 2 अगेन j विद j, दिस इज 2 लैम्डा एंड +3 इज इक्वल टू 0। सो 2 लैम्डा इज व्हाट -3 -2, सो लैम्डा इज व्हाट -5/2 इज योर करेक्ट ऑप्शन। से D इज द करेक्ट आंसर। नाउ नेक्स्ट इज फाइंड प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर A ऑन इटसेल्फ। देखिए प्रोजेक्शन आपने पढ़ा था, प्रोजेक्शन का मतलब मैंने बताया था कि अगर ये कोई वेक्टर A है और ये वेक्टर B है तो इसकी जो इमेज होगी दैट इज योर प्रोजेक्शन। इसके ऊपर जो इमेज बनती है इसको बोलते हैं हम प्रोजेक्शन। जब कोई वेक्टर खुद के ऊपर कोई वेक्टर बनाएगा मतलब एक सेम डायरेक्शन में होगा, इसका मतलब कोई एंगल नहीं बनने वाला। सो एंगल विल जीरो। सो जीरो इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट आगे चलते हैं। नाउ नेक्स्ट इज लेट a and b are two unit vector। You know unit vector, because of unit vector magnitude of a and magnitude of b is 0 and a dot b is -1/2। then find the value of a plus b। yes student, मैंने ये आपको स्पेशल प्रॉपर्टीज में लिखवाया था, प्रॉपर्टीज ऑफ डॉट प्रोडक्ट, कि जब भी वेक्टर के अंदर हमें वेक्टर नहीं दिया होगा
प्लस में क्वेश्चन आए या माइनस में क्वेश्चन आए, तो आप लोगों को पता है एक प्रॉपर्टी हम लेके चलते हैं, आपने पढ़ा था प्रॉपर्टीज के अंदर, गिवन A and B are two unit vector, so mod of A is equal to mod of B is equal to 1 as A dot A is what? This is mod of A square. ये हमने लास्ट वीडियो में देखा था स्टूडेंट, जब भी प्लस आएगा या माइनस आएगा और हमारे पास वेक्टर नहीं दिए होंगे तो हमने इसको स्क्वायर लेके चलना है, मतलब ये वाली प्रॉपर्टी हमें यूज करनी है. सो यू मे राइट व्हाट, a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू मे राइट व्हाट, a प्लस बी डॉट a प्लस बी, व्हाट विल दिस, अगर आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आएगा आपके पास a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2a डॉट बी, बिकॉज a डॉट b इज इक्वल टू होता है b डॉट a. आप चेक करेंगे, पिछले वीडियो में जाके देखेंगे तो ये आपको मिल जाएगा. मॉडुलस ऑफ a इज व्हाट 1, हियर आल्सो 1, दिस इज 2 इंटू a डॉट b. a डॉट b इज व्हाट -1/2, सो पुट हियर -1/2, कैंसिल आउट. तो आप देखेंगे 1 प्लस 1 माइनस 1, ये कैंसिल. तो ये हमारे पास आ चुका है a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू 1. सो देयरफॉर a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड 1 दैट इज 1, और यू मे राइट प्लस माइनस 1. इस तरह से आप इसको फाइंड आउट कर सकते हैं. चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे. इफ a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर सच दैट सम ऑफ दीज टू वेक्टर इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर, देन फाइंड एंगल बिटवीन a एंड b. यूनिट स्टूडेंट, उसने दिया है A and B are two unit vectors such that इन दोनों का सम A प्लस B, सपोज मैं कंसिडर कर लेता हूं दैट इज योर C वेक्टर, बट दिस इज ऑल्सो अ यूनिट वेक्टर. गिवन ऑल थ्री आर यूनिट वेक्टर, मतलब मॉड ऑफ A, मॉड ऑफ B, मॉड ऑफ C ऑल आर 1. और अगेन आप देख रहे हैं प्लस आ गया, तो जब भी प्लस आएगा वेक्टर के अंदर आपने प्रॉपर्टी यूज करनी है, उसका स्क्वायर इज इक्वल टू होता है a डॉट a. तो अगर हम इसका स्क्वायर लेके चलते हैं तो आप देखेंगे a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू मॉड ऑफ c का स्क्वायर. a स्क्वायर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट, अभी देखा आपने a प्लस बी डॉट a प्लस बी इज इक्वल टू मॉड c स्क्वायर. You may write a square plus b square plus 2a dot b is equal to mod c square. But magnitude of a, magnitude of b, magnitude of c is equal to what, 1. So put here this is 1 plus 1 plus 2 time of a dot b is what, mod of a mod of b cos theta is equal to 1. 1 से 1 कैंसिल हो जाएगा, तो ये 1 प्लस 2 मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b अगेन 1, cos थीटा इज इक्वल टू 0. तो आप देखेंगे ये आ चुका है 2 cos थीटा इज इक्वल टू -1, सो cos थीटा इज इक्वल टू -1/2. एंड cos की वैल्यू -1/2 अभी आपने पिछले क्वेश्चन में देखा था, ये सेकेंड क्वाड्रेंट में, तो ये होने वाला है पाई माइनस π/3 दैट इज 2 π/3. इस तरह से इसको आप फाइंड आउट कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए जरा अगला क्वेश्चन, a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर, अगेन टू यूनिट वेक्टर. तो फर्स्ट पार्ट देखिए, गिवन a एंड b आर टू यूनिट वेक्टर बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ a एंड b बोथ आर 1. अब इस क्वेश्चन में आप देख रहे होंगे मुझे ये प्रूव करना है हाफ a प्लस b is equal to cos theta by 2 and half a vector minus b vector is equal to sin theta by 2. अब ये कोई भी कुछ भी प्रूव करना हो आपको परेशान नहीं होना है. अगेन आप देख रहे हैं प्लस आ गया है. जब भी आपको प्लस में कोई क्वेश्चन दिया है या माइनस में कोई क्वेश्चन दिया है वेक्टर में और वेक्टर आपको गिवन नहीं है, तो बार बार मैं बोल रहा हूं आपसे, आपको क्या लेके चलना है, एज a प्लस बी का होल स्क्वायर, यू मे राइट व्हाट, a प्लस बी डॉट a प्लस बी. ऑपरेट करिए तो ये आने वाला है मॉड ऑफ a का स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b का स्क्वायर प्लस 2 टाइम ऑफ a डॉट b. ये मैं ऑलरेडी पढ़ा चुका हूं आपको. सो मॉड ऑफ a स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ b स्क्वायर प्लस 2 a डॉट b इज व्हाट, मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा.
and this complete term is what? A plus B whole square. As you know, A and B are two unit vector. Because of unit vector, their magnitude will be 1. So therefore this is 1 plus 1 plus 2 time of, this is 1 into 1 cos theta. So 1 plus 1 2, 2 plus 2 cos theta. अगर हम यहाँ से 2 कॉमन लेते हैं स्टूडेंट, तो ये आने वाला है 1 प्लस कॉस 2 कॉस थीटा. एज ये फॉर्मूला आपने पढ़ा होगा, 1 प्लस कॉस 2 थीटा होता है 2 कॉस स्क्वायर थीटा. आप देख रहे हैं स्टूडेंट, यहां 2 थीटा है तो यहां सिंगल थीटा है, मतलब अगर इधर एक थीटा होगा तो ये बाय 2 होने वाला है. सो अप्लाई कर दीजिए फॉर्मूला. सो व्हाट विल दिस? a प्लस बी होल स्क्वायर इज व्हाट? 2 इंटू 2 कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. 2 इंटू 2 4, 4 को डिवाइड में लाएंगे अगर, a प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर थीटा बाय 2. स्क्वायर से ये रूट कैंसिल हो जाएगा. सो व्हाट विल दिस? 1 बाय 2 a प्लस बी इज इक्वल टू कॉस थीटा बाय 2. इस तरह से ये टर्म पूरी प्रूव हो जाती है. ये वाला पार्ट सेम क्वेश्चन आप ये देख रहे होंगे, बिल्कुल सेम क्वेश्चन है. आप इसको खुद से ट्राई कर सकते हैं. वैसे आप स्टार्टिंग में करके दिखा देता हूं. इसमें भी आप देख रहे हैं यहां माइनस दिया हुआ है, तो माइनस वाली टर्म हो या प्लस वाली टर्म हो, आपको इसका स्क्वायर लेके चलना होता है. सो अगेन मैं लिख सकता हूं a माइनस बी का होल स्क्वायर इज व्हाट? a माइनस बी डॉट a माइनस बी. आप देखेंगे इसमें a माइनस बी होल स्क्वायर इक्वल टू, जब आप इसको ऑपरेट करेंगे तो ये आने वाला है a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2a डॉट बी. सो a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2 टाइम मॉड ऑफ a मॉड ऑफ b cos थीटा. एंड व्हाट विल दिस? दिस इज 1 प्लस 2 इंटू 1 cos थीटा. सॉरी माइनस, ये हमारा माइनस आने वाला है, इधर माइनस आ गया, 1 माइनस. सो दिस इज 2 माइनस 2 cos थीटा. 2 अगर मैं कॉमन लेता हूं तो 1 माइनस cos थीटा. बस यहां से आप देखेंगे एक बस छोटा सा चेंज है. 1 माइनस cos 2 थीटा होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा. अगर यहां 2 थीटा है तो यहां सिंगल है, और अगर यहां सिंगल होगा तो ये बाय 2 हो जाएगा. तो इससे आप देख रहे होंगे साइन की फॉर्म में आ जाएगा. इस तरह से आप इसको प्रूव कर सकते हो. नेक्स्ट देखिए, if a and b are 2 vector, a b c are 3 vector such that a plus lambda b is perpendicular to c. Again perpendicular. For perpendicular their dot product will be 0. वेरी सिंपल क्वेश्चन, कई बार एग्जाम में आया हुआ है स्टूडेंट. आपको कुछ नहीं करना है. फर्स्ट ऑफ ऑल a प्लस लैम्डा b कैलकुलेट करना है. a प्लस लैम्डा b विल व्हाट? दिस इज a 2y प्लस 2j प्लस 3k प्लस लैम्डा b. एंड व्हाट इज b? माइनस i प्लस 2j प्लस k. दिस विल व्हाट? अगर इनको हम ऐड करते हैं तो आपको पता है i वाला i के साथ ऐड होता है, j वाला j के साथ और k वाला k के साथ. सो दिस विल 2 माइनस लैम्डा i प्लस 2 लैम्डा j प्लस 3 प्लस लैम्डा के. ये हमारे पास है a प्लस लैम्डा b वेक्टर. बट दिस वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू c. फॉर परपेंडिकुलर देयर डॉट प्रोडक्ट विल बी 0. फॉर परपेंडिकुलर a वेक्टर प्लस लैम्डा टाइम b वेक्टर डॉट c विल 0. सो इस पूरे वेक्टर की मल्टीप्लाई c के साथ हमें 0 देने वाला है. तो देखिए i वाले का i के साथ जब मल्टीप्लाई करेंगे, सो देयरफॉर दिस इज 3 ब्रैकेट 2 माइनस लैम्डा, एंड j वाला j के साथ माइनस 1 ब्रैकेट 2 प्लस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. सो व्हाट विल दिस? 3 2 जा 6 माइनस 3 लैम्डा माइनस 2 लैम्डा इज इक्वल टू 0. दिस इज माइनस 5 लैम्डा. 6 माइनस 4, 6 माइनस 2 इज व्हाट? 4 को इस साइड ले जाएंगे तो आप माइनस का 4, माइनस से माइनस कैंसिल. सो देयरफॉर आप देख रहे हैं लैम्डा की वैल्यू 4/5 आ जाएगी. इस तरह आप इजीली फाइंड आउट कर सकते हैं. नेक्स्ट देखिए जरा, फाइंड द वैल्यू ऑफ p. p की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, फॉर विच द वेक्टर
A vector and B vector are parallel to each other because of parallel vector, पैरेलल हो या कॉलिनियर वेक्टर हो। तो आपने देखा होगा स्टूडेंट, जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं या कॉलिनियर होते हैं तो आपने देखा होगा A वेक्टर इक्वल टू लैम्डा B वेक्टर होता है। सो देयरफॉर यू मे राइट A वेक्टर डिवाइड बाय B वेक्टर इक्वल टू लैम्डा, मतलब इनके कोफिशिएंट्स का रेशो सेम होने वाला है। सो फॉर पैरेलल 3/1 इज इक्वल टू 2/p इज इक्वल टू 9/3। किसी भी दो टर्म को लेके आप सॉल्व कर सकते हैं। क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 3p इज इक्वल टू 2 हो जाएगा। सो p विल 2/3 इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, इफ अल्फा एंड बीटा आर टू वेक्टर सच दैट, अभी बीटा को हमें एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ β1 एंड β2, और β1 और β2 इस टाइप से हैं कि जो β1 है वो अल्फा के पैरेलल है और β2 अल्फा के परपेंडिकुलर है। दोबारा सुनिए क्वेश्चन। फर्स्ट ऑफ ऑल ये देखिए क्या गिवन है। हमें दो वेक्टर दिए हुए हैं स्टूडेंट, एक अल्फा है, दिस इज 3i माइनस j, एंड अदर इज बीटा, दिस इज 2i प्लस j माइनस 3k। मुझे बीटा के दो पार्ट करने हैं, बीटा को 2 पार्ट में रिड्यूस करना है। यहां आप देख रहे होंगे बीटा को एक्सप्रेस करना है इन द फॉर्म ऑफ β1 एंड β2। अब मुझे दो वेक्टर में इसको ब्रेक करना है। β1 यहां मेंशन किया हुआ है पैरेलल है अल्फा के, तो देखिए फर्स्ट एस β1 पैरेलल टू अल्फा। सो देयरफॉर अभी हमने पढ़ा जब भी दो वेक्टर पैरेलल होते हैं तो एक वेक्टर दूसरे के लैम्डा टाइम होता है। क्योंकि β1 अल्फा के पैरेलल है सो बीटा विल व्हाट, β1 विल व्हाट, लैम्डा टाइम ऑफ अल्फा। एंड व्हाट इज अल्फा? अल्फा हमें ऑलरेडी गिवन था। सो देयरफॉर यहां से मैं β1 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकता हूं। दिस विल 3 लैम्डा आई माइनस लैम्डा जे। अगर मुझे लैम्डा की वैल्यू मिल जाए तो β1 इजीली फाइंड आउट हो जाएगा। यानी मेरा मेन टारगेट है अब यहां से लैम्डा की वैल्यू कैलकुलेट करना। बट आगे चलते हैं, कुछ और इंफॉर्मेशन दी है क्वेश्चन में। β2 इज परपेंडिकुलर टू अल्फा, एस β2 perpendicular to alpha, and because of perpendicular their dot product will 0, this give 0। अब इसके लिए मुझे β2 और अल्फा का डॉट निकालना होगा और उसको 0 के इक्वल रखना होगा। बट स्टूडेंट मेरे पास β2 तो है ही नहीं, लेकिन एक रिलेशन क्वेश्चन में दिया हुआ है कि बीटा इज इक्वल टू है β1 प्लस β2। तो यहां से हम β2 इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। व्हाट विल β2? दैट विल बीटा माइनस β1। सो β2 इज बीटा माइनस β1, एंड व्हाट इज बीटा? बीटा इज दिस इज 2i प्लस j माइनस 3k माइनस β1, एंड β1 इज व्हाट? दिस इज 3 लैम्डा i माइनस लैम्डा j। सब्ट्रैक्ट करिए, दिस इज 2 माइनस 3 लैम्डा i प्लस 1 प्लस लैम्डा j माइनस 3k, और ये आ गया हमारे पास β2। बट अभी हमने यहां मेंशन किया है कि β2 परपेंडिकुलर है अल्फा के। अब क्योंकि β2 अल्फा के परपेंडिकुलर है तो मतलब β2 और अल्फा का डॉट 0 होगा। तो दिस इनटू अल्फा, एंड व्हाट इज अल्फा? मैं दोबारा से लिख देता हूं यहां, दिस इज 3i माइनस j। इन दोनों को डॉट करिए, β2 डॉट अल्फा इज व्हाट? दिस इंटू दिस, 3 इंटू 2 माइनस 3 लैम्डा माइनस 1 इंटू 1 प्लस लैम्डा इज इक्वल टू 0। सो दिस इज 6 माइनस 9 लैम्डा माइनस 1 माइनस लैम्डा इक्वल टू 0 माइनस 10 लैम्डा इज इक्वल टू व्हाट? 6 माइनस 1 5, ये माइनस 5 माइनस से माइनस कैंसिल। सो फाइनली लैम्डा इज 1/2। लैम्डा की वैल्यू 1/2 आ गई।
हमें बीटा 1 और बीटा 2 कैलकुलेट करना था। बीटा 1 ये था और बीटा 2 ये आ चुका है। ये दोनों फाइंड आउट कर सकते हो आप अगर आपको लैम्डा मिल जाए, और लैम्डा हम यहां ऑलरेडी कैलकुलेट कर चुके हैं, तो बस लैम्डा की वैल्यू दोनों में पुट कर देंगे, दैट विल योर आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन इज इफ ए बी सी आर यूनिट वेक्टर, अगेन यूनिट वेक्टर, बिकॉज ऑफ यूनिट वेक्टर, इसका मतलब हमें डायरेक्टली एक बात तो पता चल गई है, मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू है मैग्नीट्यूड ऑफ बी इज इक्वल टू मैग्नीट्यूड ऑफ सी इक्वल टू 1, मतलब तीनों का रिजल्ट 1 है, सच दैट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0, इन तीनों का सम 0 है, और मुझे ये फाइंड आउट करना है। हमें कुछ भी फाइंड आउट करना हो, बट अगर वेक्टर नहीं दिया है और प्लस आ गया बीच में या माइनस आ गया, स्टूडेंट मैंने आपको बताया था हमने एक प्रॉपर्टी लेके चलनी है, उसका स्क्वायर, किसी भी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर होता है ए डॉट ए। तो इसका मतलब ये आइडेंटिटी हमें प्लस में दी हुई है, तो आप देख रहे हैं ए प्लस बी प्लस सी, मैं इसका स्क्वायर लेके चलता हूं, अगर स्क्वायरिंग बोथ साइड ये मान के चलिए तो इधर तो 0 है, इसको मैं लिख सकता हूं a प्लस बी प्लस सी डॉट ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0। मल्टीप्लाई करिए, इसको ऑपरेट करेंगे तो आप देखेंगे डायरेक्टली इसको हमने ऑपरेट किया, मल्टीप्लाई करेंगे, थोड़ा लेंदी है, बट आपको सिंपली जैसे आपने छोटी क्लासों में पढ़ा होगा, 7th 8th क्लास में पढ़ा होगा, ब्रैकेट ओपन करना है बस, और आपको पता है ए डॉट ए इज इक्वल टू होता है मॉड ऑफ ए स्क्वायर, एंड आपको ये भी पता है ए डॉट बी इज, यू में राइट बी डॉट ए, बिकॉज डॉट प्रोडक्ट इज कम्यूटेटिव, तो आप देखेंगे ये दोनों सिमिलर वेक्टर हैं, हेयर ऑल्सो एंड हेयर, सो यू में राइट मॉड ऑफ ए स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ बी स्क्वायर प्लस मॉड ऑफ सी स्क्वायर प्लस ए बी इज इक्वल टू बी ए, so you may write 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a and finally is equal to 0. Because of unit vector, इसकी वैल्यू क्या होने वाली है 1, here also 1 plus 2 times of a dot b plus b dot c plus c dot a is equal to 0. मुझे फाइंड आउट क्या करना है स्टूडेंट, इन सबके डॉट, और डॉट ये है, मतलब ये मुझे फाइंड आउट करना है, तो बाकी सारी टर्म को इधर ले जाइए, 1 plus 1 plus 1 3, दैट विल व्हाट 2 टाइम ऑफ ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3, सो ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए इज इक्वल टू -3/2, फाइनली दिस इज द आंसर। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं। यस, वेक्टर ए बी सी आर सच दैट ए, अगेन ए प्लस बी प्लस सी इक्वल टू 0, ए प्लस बी प्लस सी इज इक्वल टू 0 दिया हुआ है स्टूडेंट, मॉड ऑफ ए इक्वल टू 3, मॉड ऑफ बी इक्वल टू 5 एंड मॉड ऑफ सी इक्वल टू 7। बट जरा यहां थोड़ा ध्यान देने वाली बात यह है, यहां भी आप देख रहे हैं प्लस है, मतलब मुझे स्क्वायर तो करना ही है, प्रॉपर्टी तो सेम यूज करनी है, बट इस क्वेश्चन में थोड़ा सा चेंज किया है, वो चाहता है एंगल बिटवीन ए एंड बी, मतलब मुझे केवल ए और बी से मतलब है, सी की मुझे जरूरत नहीं है, तो जिस भी वेक्टर के बीच में वो एंगल फाइंड आउट करना चाहता है, हमें केवल उसकी रिक्वायरमेंट होती है। अभी मैं ए और बी की बात कर रहा हूं, तो मैं सी को इस साइड ले जाऊंगा, तो यू में राइट ए प्लस बी विल व्हाट माइनस सी वेक्टर, अगेन ये प्लस में आ गया तो स्क्वायरिंग वाली टर्म यूज करेंगे हम, तो आप लिख सकते हो ए प्लस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू सी का स्क्वायर। प्रॉपर्टी अप्लाई करिए बच्चे, ए प्लस बी डॉट ए प्लस बी इज इक्वल टू मॉड सी का स्क्वायर, और इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो आप देखेंगे ये आने वाला है 30, बट आप देख रहे हैं कि ए डॉट बी ये हमारे पास 3 दिया हुआ है, तो 3 का स्क्वायर 9 प्लस सी इज व्हाट 7 49, 2 टाइम ऑफ मॉड ऑफ ए एंड cos थीटा विल व्हाट 49 minus 9 40 minus 25 डिवाइड बाय 2 टाइम ऑफ मॉड ऑफ ए 3 मॉड ऑफ बी 5।
आप देखेंगे 40 माइनस 25 इज वॉट, माइनस 15 डिवाइड बाय 2 इंटू 3 इंटू 5, 5 3 15. So theta will what, cos inverse minus 1/2. Because of negative sign this will pi minus pi by 3. So आंसर इज 2 pi by 3. इसी चैप्टर के और भी वीडियो आने वाले हैं. अगर आप चाहते हैं कि हमारे साथ बने रहें तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें. मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में. अपना ध्यान रखें, सेफ रहें, सुरक्षित रहें.